सर्वभूतानाम, आप सब भूतों में होते हुए, प्राणियों में होते हुए भी दिख नहीं रहे हो, क्यों? बोले माया जमनिका छन्नम, माया रूपी जो घूंघट पड़ गया है वो देखने नहीं देता। बोले माया जमनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़तृषा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे मदारी जो खेल दिखाता है, उस खेल के रहस्य को केवल उसका जंबूरा समझ पाता है, जो लड़का साथ में रहता है। मदारी बोलता है लड़के सावधान, उड़ जा आसमान में, तो लड़का कहीं जाता थोड़ा है। मदारी दृष्टि बंद कर देता है, नजर बंद करके खेल दिखाता है, लड़का वहीं रहता है, वो मुस्कुराता रहता है। और लोग, कुछ माताएं तो रोने लगती हैं, पता नहीं भैया कौन माई के लड़का आज लौटे कि न लौटे दोबारा। तो ये मदारी का खेल है प्रभु। ऐसे ही आपकी माया ने अघटित घटना पट्टी ऐसी जो आपकी माया है, आपके स्वरूप को ढंग दिया है। और प्रभु आप तो सबके अंतर में विराजते हो, माया का घूंघट सबके ऊपर लग गया। तो बोले बुआ फिर कैसे होगा, ये घूंघट कैसे टलेगा? बुआ बता रही है कि हे जगदीश्वर, अगर जब तुम चाहोगे तो उस घूंघट को हटा दोगे, तुम्हारी कृपा हो जाएगी, और जीवात्मा आपके सामने तो है ही, आपको पालेगा। किसी प्रियतमा के घूंघट को उसका प्रियतम ही हटा सकता है, तो घूंघट खत्म होता चला जा रहा है, तो सब बातें छोड़ दो। लेकिन प्रथम बार जब प्रीतम और प्रियतमा का मिलन होता है तो वो साधारण मिलन नहीं। अगर दोनों सच्चे हैं महाराज, पति पत्नी दोनों धर्म के सच्चे हैं, तो वो साधारण मिलन नहीं है। अगर सच्चा प्रेम है महाराज, तो पति पत्नी के सच्चे प्रेम में भी परमात्मा का निवास है, ये मत मान लेना। सच्चा प्रेम माता और पिता में है आपस में, उसमें भी परमात्मा का निवास है। पिता और पुत्र में सच्चा प्रेम है, उसमें भी परमात्मा का निवास है। कहीं भी हो, अगर प्रेम सच्चा है तो वहां मेरा गोविंद है, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से इस घूंघट के पट को आप ही खोल सकते हो महाराज। घूंघट के पट खोल रे, तुझे प्रियतम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुझे प्रीतम मिलेंगे। हम मिलेंगे तो ही साजन मिलेंगे। प्रीतम मिलेंगे तो है साजन मिलेंगे। प्रियतम मिलेंगे तो ही साजन मिलेंगे। प्रियतम मिलेंगे तो है, प्रियतम मिलेंगे तो है साजन मिलेंगे। प्रीतम मिलेंगे तो है साजन मिलेंगे। कटुक बचन जनु बोल रे, तुझे प्रियतम मिलेंगे। कटुक बचन जन बोल रे, तुझे प्रीतम मिलेंगे। घूंघट के पट बोल रे, तुझे प्रीतम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुझे प्रीतम मिलेंगे। प्रीतम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो हे प्रियतम मिलेंगे। हम लोग अपने प्रियतम को पहचान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यही पट लगा हुआ है। और तो कभी कहता है महाराज कि आयो सजना तेरे द्वारे, आयो सजना तेरे द्वारे। आयो सजना तेरे द्वारे। आयो सजना तेरे द्वारे। बंद कियो तने नयन किवारे। बंद कियो तने नयन किवारे। बंद कियो तने नंद किवारे। बंद कियो तने बंद कियो है नयन किवारे। छोड़ बजरिया, बजरिया छोड़, अरे छोड़ बजरिया डोल रे, तुम्हें प्रियतम मिलेंगे। छोड़ बजरिया डोल रे, तुम्हें प्रीतम मिलेंगे। प्रियतम मिलेंगे तो ही साजन मिलेंगे। प्रियतम
मिलेंगे तो है साजन मिलेंगे, तो मिलेंगे तो है साजन मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है प्रीतम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है साजन मिलेंगे। कवि कहता है पगली तू तो बैठी भवन में, 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 आए संवरिया मन मधुबन में, आए सवरिया मन मधुबन में, आए सवरिया मन मधुबन में, अरे माया नगरिया छोड़ दे तुझे प्रीतम मिलेंगे, माया नगरिया छोड़ दे तुझे प्रीतम मिलेंगे, नगरिया छोड़ दे तुझे प्रीतम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे प्रीतम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे प्रीतम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे प्रीतम मिलेंगे। तो जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक ये भंग नहीं होता, जीवात्मा और परमात्मा अति सन्निकट हैं। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जब माया का आवरण भंग हो जाता है ज्ञान के द्वारा, तो प्रियतम का मिलन होता है। इस प्रकार से प्रभु आप तो हर जगह लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बुआ क्या चाहिए, अगर मैं भगवान हूं तो वरदान मांग लो। और बुआ ने वरदान में क्या मांगा, बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपदा संतु नहा सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा विपत्ति लेकर क्या करेगी बुआ, बोले जब जब मेरे पर विपत्ति पड़ी आप आए प्रभु, आपका दर्शन हुआ, और जब संपत्ति हो जाती है तो आप चले जाते हो, इसलिए आप जाओ नहीं। मेरा पुत्र राजा बना, आप भग रहे हो, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, विपत्ति कैसे दे सकता हूँ बुआ। हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए और बोले नहीं मैया, विपत्ति तो राम जी के झोली में है नहीं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 तब तब सुमिरन भजन होई, तब तब सुमिरन भजन होई, कहे हनुमति विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमति विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। ठीक है मैया, नहीं जाऊंगा। भगवान रुक गए, महाराज द्वारकापुरी नहीं गए। और उस रात्रि भगवान ने क्या देखा जब रुक गए हस्तिनापुरी में, युधिष्ठिर के कक्ष में गए महाराज। रात के अंधेरे में पूरी नगरी सो रही थी, महाराज युधिष्ठिर जग रहे थे, और जग ही नहीं रहे थे महाराज, रो रहे थे, अश्रु प्रपात चल रहे थे युधिष्ठिर के नेत्रों से। जब भगवान ने धीरे से किवाड़ खोली, बोले बड़े भैया क्या हो गया आपको, कोई कष्ट है, वैद्य बुलवा दूं? बोले नहीं द्वारकाधीश, बालक द्विज सुहन मित्रो पितृ भाति गुरु द्रोहा,
नमेस्यान् निर्यान् मोक्षो यदि वर्षायुतायुतैः। मैंने इतने बच्चों का अपराध मोल ले लिया है? बालक द्विज सुहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। कितनी माताएं मुझे रोती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कितने बच्चे बिलखते दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे सुख नहीं मिल सकता। द्वारिकाधीश, प्रातःकाल होते ही मैं इस राज्य सिंहासन को छोड़ दूंगा और उत्तराखंड में जाकर इसका प्रायश्चित तो नहीं हो सकता, लेकिन तड़प तड़प करके इस शरीर को त्याग दूंगा। मैं इस राज्य के योग्य नहीं हूं द्वारिकाधीश। कहते हैं महाराज, उस रात्रि भगवान ने सम्रांगण में जिस दिव्य ज्ञान को, गीता के ज्ञान को पार्थ अर्जुन को प्रदान किया था, वही ज्ञान महाराज युधिष्ठिर को दिया, धर्मराज को। लेकिन कुछ पल्ले न पड़ा। सवेरे की बेला आ गई, भगवान ने कहा चलो बड़े भैया, देखो ना वहां सम्रांगण में वीर सैया पर, बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हैं और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो उनसे मिलते हैं। हाँ ठीक है। महाराज युधिष्ठिर तैयार हो गए, सबके रथ सजे, सभी पंच पांडव रथारूढ़ होकर के ब्राह्मणों के साथ, ऋषियों और महर्षियों के साथ महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से सभी प्रणाम करते हैं उस वीर को, पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म को सैया तो दिया था वीर अर्जुन ने, लेकिन तूलिका नहीं दी थी। तूलिका माने तकिया, सर नीचे लटक रहा था और भीष्म ने कहा, बोले वीर अर्जुन ये सैया किसने प्रदान करी? बोले पितामह मैंने प्रदान करी। तो पार्थ मुझे तकिया कौन देगा, देख मेरा सर लटक रहा है। उस समय अर्जुन ने अश्रु प्रपात करते हुए, आंसू बहाते हुए 2 बाण चलाए, जो ऐसे जाकर के कैंची के आकार के बने और भीष्म के सर के नीचे लग गए। पार्थ मुझे प्यास लगी है। ठीक है पितामह, अभी व्यवस्था करता हूं। उस समय अर्जुन ने एक बाण चलाया और वो बाण पाताल भेदन किया। महाराज एक धारा निकली। आज भी वो धारा महाभारत के उस सम्रांगण में चल रही है, वो धारा चल रही है आज भी। कुरुक्षेत्र में कभी जाइएगा, भीष्म तालाब जहां है, भीष्म सरोवर, उसके पास जल निकल रहा है। अर्जुन ने मारा था वो बाण, प्यास बुझ गई। बोले अब क्या आज्ञा है बाबा बताओ। भीष्म ने कहा अर्जुन तू किसके साथ आया है? बोले अपने मामा के लड़के के साथ, अपने मामा के पुत्र के साथ आया हूं, कन्हैया के साथ, द्वारिकाधीश के साथ। वो मेरे मामा के बेटे भी हैं, मेरे मित्र हैं और कभी कभी मेरे गुरुजी भी बन जाते हैं। इस समय मेरा रथ संचालन कर रहे हैं, तो इस समय हमारे वो सारथी हैं। भीष्म ने कहा इधर आओ मेरे पास। अर्जुन पहुंच गए महाराज भीष्म के पास। भीष्म ने कहा अर्जुन तू इन्हें नहीं पहचान रहा है? बोले नहीं पहचान तो रहा हूं, मेरे मामा के पुत्र हैं। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरोह सचिवं दूतं सर्वदा दथ सारथिं। अरे मूर्ख अर्जुन, जिसे तू मातुले कह रहा है, मामा का लड़का, अपना प्रिय मित्र कह रहा है, सारथी कह रहा है, वो क्या है? सर्वात्मना समदृशो, वो सर्वात्मना परमात्मा है। चल मेरे साचे, मेरे सामने दंडवत कर साष्टांग इनको। भीष्म की आज्ञा हुई। अर्जुन द्वारिकाधीश के श्री चरणों में गिर गए और भगवान ने बहुविध आशीर्वाद दियो अर्जुन को। अर्जुन से पुनः पितामह बोले तुझे लाने वाला कहाँ है, मेरे पास बुलाओ। भगवान भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े थे। अकारण करुणा प्रणनालय को दया आ गई। बोले प्रभु आपका स्थान मेरे चरणों के पास नहीं है द्वारिकाधीश, आपका स्थान मेरे मस्तक के पास है। मेरी एक पुत्री है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है द्वारिकाधीश, इसके साथ प्रणय बंधन में बंध जाओ और आ जाओ मेरे पास। द्वारिकाधीश पहुंच गए। बोले बाबा क्या आज्ञा है? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजः। अरे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। कब तक बाबा? बोले कलेवरम याव इदं न हिनोम्यहम्,
जब तक इस शरीर को ना छोड़ दूं और मुंह बनाकर मत खड़े होना प्रभु। जैसे गोपियों के साथ रहे बंसी बजाते, नैन मटकाते, चीर चुराते, हंसते, ऐसे खड़े रहो। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। भगवान ने सोचा अच्छी ड्यूटी लगा दी बाबा ने, पता नहीं कब शरीर छोड़े। भगवान बंसी ले लिए हाथ में और मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं पितामह को। और उस समय पितामह ने उसी समय महाराज युधिष्ठिर को दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। राजधर्म, स्त्री धर्म आदि आदि अन्य बहुत धर्मों की शिक्षा दी और युधिष्ठिर का मोह नष्ट हो गया। उसी समय उत्तरायण का सूर्य आ गया। पितामह भीष्म अंतिम प्रयाण में हैं और अपनी ज्योति भगवान में मिलाने वाले हैं। उसी समय एक अर्जी करी पितामह भीष्म ने भगवान से, बोले नारायण मेरे पास एक पुत्री है और वो पुत्री है मेरी बुद्धि। उस मति के पति केवल आप ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुत बित लोक ईसना तीनी, कही कर मत इन कृत न मलिनी। लेकिन प्रभु ना मुझे पुत्रेष्णा है, ना वित्तेष्णा है, ना लोकेष्णा है, ना बेटे के लिए मैं परेशान हुआ जीवन में, ना धन इकट्ठा करने के लिए कोई परेशानी हुई, ना राज्य मैंने रखा अपने पास, सब दे दिया। इसलिए प्रभु ये मति रूपी जो मेरी पुत्री है आप इसे संभाल लो। भगवान ने कहा जो आज्ञा पितामह। इस प्रकार से उस दिन एकादशी का दिन था महाराज। पितामह भीष्म तो बाणसैया पर पड़े थे, कहां से पुष्प लाते? तो पुष्पताग्रा छंद में 11 श्लोकों में भगवान का स्तवन किया और युद्ध काल की तमाम घटनाओं को भगवान के सामने प्रस्तुत किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुतम पगते क्वचित विहरति प्रकृतिमुपेयसि यद भव प्रभा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बलांबरम दधाने विजय सखे रति रस्तु में नवद्या इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इस प्रकार 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की। समयाभाव के कारण हम आपको इसको पूरी व्याख्या के साथ नहीं बता पा रहे हैं, संक्षिप्त में श्रवण करें। इस प्रकार से उत्तरायण का काल आ गया और पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के शरीर में समाहित हो गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सर्वे बभूवस्ते तूष्णीम वयांसी वदिनाते। सभी मौन हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने, यद्यपि राजा को अंतिम संस्कार किसी का नहीं करना चाहिए, महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेश दिया। पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। भगवान द्वारिका के लिए पधार गए। द्वारिकापुरी में भगवान का राजोचित स्वागत हुआ। और इधर कालांतर में महाराज परीक्षित जी का जन्म होता है। द्वारिकापुरी से अर्जुन वापस आते हैं और भगवान के स्वधाम गमन की कथा जब युधिष्ठिर को सुनाते हैं तो युधिष्ठिर भी वह राज्य महाराज परीक्षित को प्रदान करते हैं। सभी पंच पांडव द्रौपदी के साथ उत्तराखंड के लिए गमन करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कालांतर में परीक्षित जी सयाने हो गए। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। तो परितः इक्षितः परीक्षितः, ज्यों ही परीक्षित ने जन्म लिया चारों तरफ देखने लगे कि गर्भ में रक्षा करने वाला जो सांवरा था, जो चक्र चला रहा था, मेरी रक्षा कर रहा था, अब वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान नहीं दिखे। कालांतर में महाराज परीक्षित राजा बने और उन्होंने दिग्विजय किया। जिधर जाते अपने पूर्वजों की कीर्ति कौमुदी को श्रवण करके महाराज परीक्षित आनंदित हो जाते। संपूर्ण दिग्विजय की यात्रा कर डाली महाराज। सुंदर अश्वमेध यज्ञ हुआ। लेकिन एक दिना की बात, यदा परीक्षित गुरु जांगले बसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तमणि। जिस समय महाराज परीक्षित कुरुजांगल प्रदेश में गए, कुरुजांगल, तो वहां कली का प्रवेश हो चुका था, कलयुग का प्रवेश हो चुका था।
कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते। जब कली को देखा तो कली का स्वरूप कैसा था महाराज? काला काला कुद्रूप, राजसी वेश बनाए, हाथ में एक मूसल लिए, किसे प्रताड़ित कर रहा था? गाय को मार रहा था और बैल को मार रहा था। तो गैया और वृषभ को जो कष्ट देते हैं, देखो गाय शब्द के कई अर्थ होते हैं महाराज, वैसे दसम स्कंद में हम बताएंगे, लेकिन संकेत में बता रहे हैं। गो नाम इंद्रिय, गो नाम उपनिषद, गो नाम गैया। गो का मतलब होता है जो दीनहीन दुखी हो, इन्हें जो परेशान करता है वो नंबर 1 का दुर्दांत दैत्य है, वो कलयुग की सवारी उसके ऊपर ये मान लेना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से वो कलयुग प्रताड़ित कर रहा था। गैया मैया रो रही थी। उस बैल के 3 पैर टूट चुके थे महाराज। और परीक्षित ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पहचान गए, बोले अरे अरे ये तो साक्षात कलयुग है और ये धर्म है। तो सतयुग में थे 4 चरण। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। ए भैया, जिस समय सतयुग की अंतर्दशा हमारे जीवन में आती है आज भी, उस समय ये 4 चीजें अपने आप हमारे अंदर बढ़ने लगती हैं। क्या? बोले सतयुग में थे 4 चरण, तप सुचि दया सत्य धारे। अरे नष्ट हुए कलि में पद 3, बचे केवल सत्धर्म विचारे। नष्ट हुए कलि में पद 3, बचे केवल सत्धर्म विचारे। नष्ट हुए कलि में पद 3, बचे केवल सत्धर्म विचारे। नष्ट हुए कलयुग पद 3, बचे केवल सतधर्म विचारे। कलयुग में 3 पैर नष्ट हो गए, केवल सत्य बचा हुआ है। तो महाराज पांड्यो परीक्षित पहचान गए और बोले अरे दुर्दांत, तू मेरे राज्य में गैया मैया को परेशान करेगा, दुष्ट कौन है तू? जब इस प्रकार से अपने धनुष पर बाणों का संधान किया, बोले इसी समय तुझे नष्ट कर दूंगा। ये परीक्षित का राज्य है। मेरे पूर्वजों की कीर्ति कौमुदी के बारे में तुझे पता नहीं है? मुझे नहीं जानता मैं किसका पुत्र हूं? मैं साक्षात गोविंद का बेटा हूं। क्यों? क्योंकि महाराज जब अश्वत्थामा ने बाण का संधान किया था उत्तरा मैया के गर्भ पर, तो गर्भ तो नष्ट हो गया था। छोटा सा शिशु उस ज्वाला को कैसे झेल सकता था? गर्भ नष्ट हो गया था। गोविंद जिस समय उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए महाराज, थोड़ी सी राख वहां बची थी। भगवान ने अपने कृपा कटाक्ष कणिका से अमृत का वर्षण किया और वही राख एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। इसमें क्या आश्चर्य की बात है बोलो? जब भारत का एक ऋषि, वाल्मीकि जैसा ऋषि, अरे कुश को बच्चा बना सकता है, तो वो जगन्यंता जगदाधार कोटि ब्रह्मांड नायक राखी को बच्चा नहीं बना सकता? बना सकता है। लेकिन अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ? अब तक जो बालक था उत्तरा के गर्भ में, पहले वो ब्रह्मा की सृष्टि का था। बोलो राधे राधे। लेकिन अब जो बालक है वो नारायण की सृष्टि का है, नारायण के अंश का है। इसलिए परीक्षित कोई सामान्य नहीं थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले दुष्ट, तू मेरे राज्य में कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कली कर एक पुनीत प्रता। मानस पुण्य तो होते हैं, लेकिन मानस पाप नहीं होते। कलयुग में अगर प्रत्यक्ष कोई क्रिया ना करो, अंदर चाहे जितना सोचो गलत, उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन मेरे अंदर ये गुण है। बोले दुष्ट, फिर भी मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। बोले महाराज स्थान दे दो। तो इस प्रकार से 4 स्थान प्रदान किए। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। ये 4 प्रकार के अधर्म होते हैं मानव जीवन में। कलयुग के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये तो कथा क्या है? अरे कथा एक संगीता है, उसके मर्म को समझो। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। चतुर्विधा, दूता जहां दूत क्रीड़ा होती है। दूत माने झूठ बोलना। बोलो राधे राधे। जो दूतम माने असत्य भाषणम। दूत माने केवल दूत क्रीड़ा ही नहीं होती, ताश खेलना। दूत माने असत्य संभाषण। असत्य संभाषण के द्वारा कलि प्रविष्ट होता है। पानम, पानम माने सुरापानम। सुरापान करने वाले के पास यह हिंसा 3 प्रकार के उपनिषदों में बताई गई है महाराज।
कायिक वाचिक मानसिक, शरीर से हिंसा किसी को मारना तो है ही है, मन से किसी के लिए गलत सोचो वो भी हिंसा है, वाणी से गाली देकर किसी का अपमान करो वह भी हिंसा है। तो 3 प्रकार के हिंसाएं हैं महाराज। और इस प्रकार से ये 4 चीजें जहां रहती हैं वहीं कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज बड़े गंदे गंदे। उस समय एक दिना की बात महाराज, परीक्षित ने मगध नरेश जरासंध का ओढ़ो, दूसरे का वस्त्र आभूषण कवच यदि धारण करोगे तो इसी तरह बुद्धि भ्रष्ट होगी जैसे महाराज परीक्षित की होने जा। पानी मिला नहीं, महाराज परीक्षित कुपित हुए और धनुष की प्रत्यंचा से एक मरे गले सड़े सर्प कलेवर को उठाया जो बगल में पड़ा था आश्रम के। कई दिन का सड़ा गला सर्प कलेवर ला करके ऋषि के गले में डाल दिया माला की तरह। ऋषि की समाधि सच्ची थी, नहीं खुली। महाराज परीक्षित वापस चले गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कलिका प्रवेश हो गया है, उस मुकुट के माध्यम से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। समझने की बात यह है यहाँ पर। और इधर आश्रम में कुछ बच्चे खेल रहे थे, दौड़ते हुए आए, देखा तो समीक ऋषि के गले में मृत सर्प। पुनः दौड़ते हुए पहुंच गए श्रृंगी के पास, जो समीक का बेटा था, छोटा बालक नदी में स्नान कर रहा था। बोले भैया भैया जल्दी चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आपके पिता के गले में एक राजा आए, मरा सांप डालकर चले गए। कुपित हो गया वो बालक, बोले अभी दंड देता हूं उस दुष्ट को, दुर्दांत दैत्य राजा को, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है। वो नहीं समझता ऋषियों के पावर को, ऋषियों की शक्ति को। और उस ऋषि पुत्र ने महाराज अपने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या? इत लंघित मर्यादम दक्ष का सप्त में हनी, दक्षयन्त्यस्म कुलांगारम, ओदितो में ततद्रुभम। जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है और ऋषि परंपरा, ऋषि मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस दुर्दांत दैत्य राजा को यही सर्प तक्षक के रूप में प्रकट होकर आज के 7वें दिन डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से अभिशप्त हो गए महाराज। बालक अपने आश्रम पर आता है और अपने पुत्र के गले से मृत सर्प को बाहर निकालने की कोशिश करता है, आवाज देता है पिताजी पिताजी, और ऋषि की समाधि टूट जाती है। बोलो राधे राधे। अब बताओ, बोलो समाधि असली थी कि नकली, सच्ची थी कि कच्ची? जब महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई ऋषिवर पानी पिला दो, प्यास लगी है, तो महाराज सभी के ऋषि नहीं उठे। लेकिन जब उनका बेटा आया रोने लगा पकड़ करके पिताजी पिताजी, तो जग गए। बोले बेटे क्या बात है, क्यों रो रहे हो मेरे लाल, क्यों जग गए? बोलो इसलिए आत्मा वही जायते पुत्रः। आप चाहे जितनी गंभीर निद्रा में सो रहे हो, गांव का कोई आवाज दे, सुकुल भैया उठा, दौड़ा जल्दी, नील गाय सब चरे डाओ यहाँ खेत, सुकुल न जगी है। और अनुज जाके जब जगाएंगे, अरे पिताजी उठिए 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 जल्दी उठो, काफा भैया, तुरंत जग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः। पुत्र का कनेक्शन पिता से है, अपनी आत्मा ही पुत्र रूप में बार बार आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले बेटे क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी क्यों, आप देख नहीं रहे हो मृत सर्प डाल दिया राजा ने? बोले फेंको इसको बाहर, डाल दिया तो। बोले हमने उन्हें साफ दे दिया है। काहे का? आज के 7वें दिन तक काट लेगा और मर जाएंगे। अरे अरे राम राम, भला गलत किया बेटा तूने, ये क्या किया? हा, इतने से छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देने की उद्दंडता की। ऐसा राजा अब नहीं मिलेगा बेटे, अब नहीं मिलेगा। गलत किया। ऋषि ने बहुत भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र का साप झूठा हो जाए, लेकिन मृषा न होए। देव ऋषि वाणी समझ गए ऋषिवर समीक कि इसकी वाणी अब असत्य नहीं होगी। अपने आश्रम के 2 ऋषि कुमारों को भेजा, बोले चले जाओ हस्तिनापुर और राजा को बता दो कि आज के 7वें दिन तेरी मौत आ जाएगी, जाओ अपने मृत्यु को सुधारने के लिए कोई उपक्रम करो। ऋषि कुमार दौड़ते हुए आए महाराज, और उसी समय महाराज परीक्षित मुकुट को उतार करके जो ही धरती पर रखे, उन्हें यह ज्ञान हो गया कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है। ऋषि कुमार पहुंचते हैं और बोलते हैं राजन तुम अभिशप्त हो चुके हो, जाओ अपने मृत्यु को सुधारने के लिए कोई कार्य करो। अगर महाराज परीक्षित चाहते महाराज
इतने पराक्रमी राजा, प्रभावशाली राजा तक्षक क्या सर्प वंश को नष्ट कर सकते थे। ऋषि कोई जीवित नहीं रह सकता था, इतना पराक्रम था। लेकिन राजा ने धर्मदंड स्वीकार किया। और आज क्या है? आज राजनीति धर्म पर हावी है। बोलो राधे राधे। राजनीति धर्म पर हावी है। राजनेताओं के अनुसार अब धर्म चलता है, और पहले धर्माचार्यों के अनुसार राजनीति चलती थी। महाराज परीक्षित ने धर्मदंड स्वीकार कर लिया महाराज, और उन ऋषि कुमारों से कहा जितनी स्वर्ण दक्षिणाएं ले जाना हो ले जाओ, खजाना खुला है। ऋषि कुमारों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बार बार उनका चरण बंदन किया। आप लोग धन्य हैं, मुझे तो एक क्षण भी नहीं शरीर को रखना चाहिए, फिर भी 7 दिन का समय दे दिया। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मण गूढ़ तेजसी। मैंने कितना नीच काम किया महाराज। अहो आश्चर्य है, अपने ही पूर्वजों की कीर्त कौमुदी को कलंकित कर दिया, एक ऋषि का अपमान किया। मुझे अब घर में नहीं रहना चाहिए। महाराज ने राजकीय वस्त्रों का परित्याग किया, वल्कल वसन धारण कर लिए, और अपना राज्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। स्वयं महाराज परीक्षित चल दिए गंगा की ओर। बोलते गंगा मैया की जय। और जो ही गंगा तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे महाराज, तो नारद जी ने दुंदुभिनाद कर दिया चारों तरफ हो। एयरफोन के द्वारा बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंच गए महाराज। और जब ऋषियों को देखा महाराज परीक्षित ने, बोले अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम महत्मानुग्रहणीय शीलाः राज्ञांकुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात् विशिष्टम बत गर्ज कर्म। मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। आज मेरे अंतिम समय में बड़े बड़े ऋषि मनीषी यशस्वी आ गए हैं, अब मेरी मृत्यु सुधर जाएगी। महाराज परीक्षित ने सभी ऋषियों से मनीषियों से प्रश्न किया कि महाराज जो म्रियमाण है, मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा महामृत्युंजय का जप कराओ निरंतर, किसी ने कहा दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ कराओ, किसी ने कहा द्वादशाक्षर या गायत्री मंत्र का जप कराओ। लेकिन सही उत्तर किसी ने ना दिया। इससे तो मृत्यु नहीं सुधर सकती। महाराज परीक्षित घबराए और जाकर के गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे। बोले माँ, हे विमल वारिणी माँ, तू चाहे तो मेरी मृत्यु को सुधार सकती है माँ, तू मुझे पापों से मुक्त कर सकती है माँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। देवी भागवत में वर्णन आया है महाराज। महाराज परीक्षित प्राण नहीं त्यागना चाह रहे थे, बहुत विशद वर्णन है, कभी समय मिला तो बताएंगे। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं। बोले माँ दर्शन दे मुझे। हे दुख हरिणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार। लाल तिहारे द्वार पुकारे, करो मेरा उद्धार। परीक्षित द्वार खड़ा, हाथ तेरे चरण पड़ा। परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तो तेरे चरण पड़ा है। हे दुख हरिणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार। ओ हे दुख हरिणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार। लाल तिहारे द्वार पुकारे, करो मेरा उद्धार। परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तो तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है, माँ तो तेरे चरण पड़ा है। जय हो गंगा मैया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब भई
नहीं सहाई। ओ जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर तब तब भई सहाई। निर्मल जल के दर्शन से माँ शोक मोह मिट जाई। परीक्षित द्वार खड़ा है माँ तो तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है तो तेरे चरण पड़ा है। हरी गंगा मैया सुन ले मेरी पुकार। ओ हे दुख हरणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार। लाल तिहारे द्वार पुकारे करो मेरा उद्धार। परीक्षित द्वार खड़ा है हाथ तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है माँ तो तेरे चरण पड़ा है। जय हो जय हो जय माता दी। वारिणी विमल वारिणी शैल सुता मेरी माई। ओ पाप हारिणी विमल बारुणे शैल सुता मेरी माई। पाप हारिणी विमल वारिणी शैल सुता मेरी माई। ओ पाप हारिणी विमल बारुणी शैल सुता मेरी माई। साप ताप से मुक्त करो माँ। साप ताप से मुक्ति करो माँ। ललना लो अपने परीक्षित द्वार पड़ा है माँ तो तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है माँ तो तेरे चरण पड़ा है। हे तुम हरणी गंगा मैया सुनो मेरी पुकार। हे तुम हरणी गंगा मैया सुन लो मेरी पुकार। द्वार हारे द्वार पधारे करो मेरा उद्धार। परीक्षित द्वार खड़ा है माँ तो तेरे चरण पड़ा है। परीक्षित द्वार खड़ा है माँ तो तेरे चरण खड़ा है। माँ तो तेरे चरण पड़ा है। बोले गंगा मैया की जय हो। जब मैया गंगा को पुकारा, पुराणांतर में ये वर्णन आया हुआ है महाराज, पुराणांतर में। हाँ, जब गंगा मैया को पुकारा सोई गंगा मैया प्रकट हो गई। बोली मेरे लाल मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकती मेरे लाल। क्यों माता, तू तो पापापहारिणी है। हाँ मेरे लाल, मैं पापापहारिणी तो हूँ, पापों का अपहरण करती हूँ, लेकिन लाल तुझे पाप नहीं लगा है, तुझे अभिशाप लगा है। यदि तू किसी पाप के ताप से शापित होता, प्रताड़ित होता, तो मैं तुझे अपने दिव्य धवल जल से प्रक्षालित करके अभिषेक करके मुक्त कर देती लाल। लेकिन मुझे दुख है कि तू सांप के ताप से तापित है, नारायणी ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार कह करके गंगा मैया अदृश्य हो गई। परीक्षित चिल्लाए, गंगा मैया की रेणुका को लेकर के अपने मस्तक में घिसने लगे। बोले माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। गंगा जी अदृश्य हो गई। सहसा परीक्षित को ध्यान आया, अरे जिस परमात्मा ने मेरे माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी, मैं तो ऐसा बालक हूँ, ऐसा राजा हूँ, और मेरी माँ ऐसी है वीर क्षत्रियाणी जिसके गर्भ में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए थे, केवल एक मैं ऐसा हूं। कहां गए वो प्रभु, कहां गए नारायण। परीक्षित ने सहसा उस जगदीश्वर को पुकारा, और उस समय भगवान विष्णु जगदीश्वर
शेष सैया पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनके पांव को दबा रही थी, पैरों को धीरे धीरे भगवान मुस्कुरा रहे थे। सहसा करुण पुराण पुकार परीक्षित जी की पहुंच गई भगवान के कर्णरंध्रों तक। किस लोक से कौन पुकारत मोही। जब ही परीक्षित ने कहा प्रभु बचा लो अपने लाल को, तो किस लोक से कौन पुकारत मोही। अरे दया निधि ध्यान लगावन लागे। और किस भक्त पे मेरो है कष्ट पड़ो, मन ही मन नाथ विचारन लागे। तो कमला कर सो अब खींच लियो। अरे करुणा निधि बैन सुनावन लागे। कर में गही चक्र सुदर्शन को, मुरली पट पीत संवारन लागे। तो सुन दुखिया की आरत बानी, हिल गया हृदय भयहारी का। हिल गया भयहारी। नाथ विचार रहे छोटा सब काज बिहारी का। मन ही मन नाथ विचार रहे होता सब बात बिचारी का। मन नाथ विचार रहे छोटा सब काज बिहारी का। मन ही मन नाथ विचार रहे छोटा सब कार्य बिहारी का। सुन दुखिया की आरत बानी, हिल गया हृदय भयहारी का। मन ही मन नाथ विचार रहे झूठा सब काज बिहारी का। भगवान विचार कर रहे हैं, इतने में आकाशवाणी हुई मेरे लाल मैं तुझे नहीं बचा सकता। क्यों प्रभु? इसलिए तू सप्त ब्रह्म के द्वारा मारा जा रहा है, अर्थात ऋषि का साप लगा हुआ है और उस साप में सप्त ब्रह्म है, तो इसलिए शब्द ही तेरी रक्षा कर सकता है। भगवान विचार किए और उसी समय शुकाचार्य के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तत्र भवत भगवान, तत्र भवत भगवान, भगवान तत्र भवत भगवान, तत्र भवत भगवान। व्यास पुत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र तत्र भवत भगवान। ओ तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र। तत्र भगवान एवं व्यास पुत्र अभवत। भगवान ही व्यास पुत्र होकर के व्यासनंदन शुकाचार्य होकर प्रकट हो गए। बोलो शुकाचार्य महाराज की जय। शुकाचार्य कैसे हैं? बोले अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। अलक्ष्य लिंग न लक्ष्य अलक्ष्य, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, बस एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म से संबंध जुड़ा हुआ है। कौन स्त्री है कौन पुरुष है कोई मतलब नहीं। अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्टा, निजानंद में मगन है, स्त्री पुरुष भेद रहता है। और उम्र बताई महाराज उनकी कितनी? तंतुष्ट वर्षम सुकुमार पाद। दुई अष्ट वर्षम, 16 वर्ष नहीं कहा सीधा सीधा, दुई अष्ट वर्षम। दुई अष्ट का मतलब क्या हुआ? 16। ऐसा क्यों कहा महाराज? इसलिए हैं तो वो 16 वर्ष की, लेकिन उनका संपूर्ण शरीर जो है और उनका संपूर्ण विचार 8 वर्ष के बच्चे जैसा है। इंद्रियों का कोई प्रभाव उनके शरीर में नहीं है, जितेंद्रिय है। तो इस प्रकार से ऐसे दिव्य सुखदेव स्वामी का वहां जब प्राकट्य हुआ महाराज, तो तमाम बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे लग गई, क्योंकि इनकी आदत होती है देवियों की। पुरुष मनोहर निरखहि नारी। अगर सुंदर पुरुष आ गया सुंदर, तो देखेगी जरूर बड़ा सुंदर है, ये भी कह देंगी चाहे जितनी सती हो। तो इस प्रकार से सब स्वामी शुकाचार्य के पीछे लग गई, बच्चे लग गए। शुकाचार्य जी बिल्कुल नंग धड़ंग थे, कोई वस्त्र नहीं था महाराज।
तो अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशहा। अवधूत वेश में थे, दिगंबर वेश में। दिगंबर का मतलब क्या हुआ? दिक एव अंबरम यस्य, दिक एव अंबरम यस्य, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। आशा वसन व्यसन इनिति नहीं, आशा वसन का मतलब हुआ दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे शुकाचार्य वहां प्रकट हुए। जब महाराज परीक्षित ने उनका अभिवादन प्रणाम किया महाराज, तो जितने बच्चे थे और स्त्रियां थी बोले अरे राजा साहब इनको प्रणाम कर रहे हैं, भागो नहीं दंड मिलेगा, कोई महापुरुष है। ततो निवृत्ता बुधाहा स्त्रियों भर काह, जितने बच्चे थे स्त्रियों और भका सब पलायन कर गए। और महाराज परीक्षित ने स्वामी शुकाचार्य जी का पाद बंदन किया, अभिनंदन किया, पूजन किया। ऋषियों ने कहा है महाराज ज्यादा इनका स्वागत मत करो, नहीं ये चले जाएंगे, प्रश्न करो क्या करना है। महाराज स्वामी शुकाचार्य उच्चासन पर विराजित हुए, ऋषिगण सब नीचे बैठ गए, महाराज परीक्षित भी बैठ गए। यहीं से परीक्षित सुख संवाद का प्रारंभ होता है। अधिकार लीला यही विश्राम लेती है और महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। कल महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम ध्रुव चरित्र तक जाएंगे। कल की यात्रा बड़ी लंबी है और श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे कि अपने साथ और लोगों को लाओ, कथा का आनंद बढ़ता ही जाएगा महाराज, बढ़ता ही जाएगा। तो अतः पिक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज तुमने लोक कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बरियान एसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, इसलिए इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा राजन। लेकिन राजन आज तो आरती का समय हो गया है, अब तू भी विश्राम कर, मैं भी विश्राम ले रहा हूँ। तेरे प्रश्नों का उत्तर कल दिया जाएगा। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। ओ राधा मेरी मिश्री बिहारी, स्वाद है बिहारी, हाँ स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी।
भगवान की जय। सभी लोग बड़े प्रेम से आरती का गायन करेंगे। इनको एक माइक्रोफोन दो। में यस्तुदसपि रघु सर्वगणगु ससाये आत्मसानि प्रजा सनि पशु सनि लोक संय भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयूरितो अस्मासु भक्त चंद्रमा मनसो जाजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। माला बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। नंद के मोहन ब्रज चम परम आनंद राधिका रमण बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन समयंग कांति काले, गगन सब अंग कांति काले। राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाले, लतन में ठाढ़े बनमाले। ब्रह्मर्षि अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। शीश पर मोर मुकुट बिलसे, शीश पे मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को दर्शे। देवता दर्शन को दर्शे। ओ गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। ओ बजे मुरि चंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जाते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहार ऋषि गंगा। कलश कलिहारिणी श्री गंगा। ओ ईश्वर से होत मोह भंगा, गगन ते होत मोह भंगा। बसी शिव श्री जटा के भी हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
उज्ज्वल तट देनो बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहो दिश गोपी ग्वाल धेनु चहो दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मधु मन चांदनी सन कटति भव धन तेरे सुन दीन भिखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आज की कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी ओ आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आज की कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी चमक रही उज्ज्वल तट रेणु चमक रही उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहो किसी गोपी ग्वाल धेनु चहो गोपी ग्वाल धेनु हसत नदमन चांदनी सन कथत भव तेरे सुन दीन भिखारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी चा पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण युगल करने का धर्म का नाशो प्राणियों में स्वभाव विश्व का कल्याण गौहत्या बंधो मैया मैया की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो व्यास भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना महारानी की जय हो नमः पार्वती पते समस्त भक्त अपने यमुना किनारे मोरा गाँव शाम रे आए जइयो बची गोपिका कहती कन्हैया यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली मैं ब्रज की न बेलिया
राधा रंगीली मोरा नाम, हो मोरा नाम, राधा रंगीली मोरा नाम। न यत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। अरे नारद जी, अरे व्यास जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बोलो, जिस कथा में, जिस पुराण में, जिस लेख में, जिस ग्रंथ में भगवान के गुणानुवाद को न गाया जाए, वो ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, वो कथा कथा नहीं है, वो सब व्यथा है। नारद व्यास जी, आपने संहिता तो बड़ी अच्छी बनाई महाभारत की, लेकिन सम्यकतया भगवान के गुणानुवाद को गाया नहीं। राजाओं की वंशावली बड़ी लंबी चौड़ी, तमाम कथाएं, तमाम नीतियां बता दी, लेकिन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, आप ध्यान से सुनो। आप अंशावतारी हैं, आपने भगवान के पवित्र यश को नहीं गाया। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में बिहरने वाले हंसों की भात ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। भक्त उसमें रमण नहीं करेंगे, भक्तों के लिए तो रसायन चाहिए। ऐसा कोई रसायन तैयार करो। माताएं एक गीत गाती हैं, जिस गाने में राम का नाम न हो, उस गाने को गाना न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। क्योंकि जब तक नाम कीर्तन नहीं करोगे तब तक मालिन्यता नहीं जाएगी। व्यास जी सब समझ गए, बोले मैं तो बुढ़ा हो गया, क्या कर सकता हूँ। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। बोले तुम अपने आप को बुढ़ा मान रहे हो व्यास जी, तुम बुढ़े हो? अरे मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक यो योगिनां, शुश्रूषणे प्राविश निर्विवक्षिताम। आप बुढ़े की बात कर रहे हो, मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था, और मेरी मैया संत महात्माओं के आश्रम में कार्य करती थी, जूठन उठाती थी महात्माओं का, और पत्तल में जो जूठन बचा रहता था, संत प्रसादी उसे बोलते हैं, संत प्रसादी। अब आजकल लोग, अब क्या कहें, नहीं कहना चाहिए, मंच से दुनिया के कंगले दुष्टों का जूठन उठा लेंगे, दुनिया के कंगले और दुष्टों का जूठन उठाएंगे, लेकिन कोई संत आ गया तो तुरंत सोचना शुरू कर देंगे, भैया कहीं बनावटी तो नहीं हो, नहीं गड़बड़ हो जाए, छुई ली पतरी कैब खाई। विचार करो, महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में द्वारिकाधीश ने क्या किया था, आप लोग सब जानते हो, केवल जूठी पत्तलें उठाई थी। महाराज जिस कार्य को परमात्मा करके गया, ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। नारद जी कह रहे हैं, मैं दासी पुत्र था और जूठन खाई संतों की, खा खा करके मेरे जितने जन्मांतर के मल थे सब जल गए संतों की प्रसादी से, और निर्मल हो गया मन मेरा। बस यही लगा कि कब चलूं यहाँ से और भजन करूं। संतों से कहा महाराज अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारी मैया है और तुम्हारे पिताजी तो बचपन में चले गए, अभी मैया के साथ रहो, उसको दुख होगा। किसी बत्सला माँ के हम उस वात्सल्य भाव को विगलित नहीं करना चाहिए चाहते। इस प्रकार से संतों ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश मुझे दिया और चले गए संत लोग। कालांतर में मेरी मैया को सर्पदंश हो गया, मैया स्वर्ग सिधार गई। मैं गया उत्तराखंड, उसी मंत्र का अनुसंधान करता रहा। भगवत धाम का मुझे दर्शन हुआ, भगवान की बांकी झांकी दिखाई पड़ी, पुनः लुप्त हो गई, छटपटाहट बढ़ी, भगवत वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, अय वत्स अय लाल, अभी इस जन्म में संभव नहीं है, समय की प्रतीक्षा कर। कालांतर में सब कुछ लय हो गया और मैं उस पर ब्रह्म के परम उदर में समाहित हो गया। लेकिन पुनः जब मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के हम मानस पुत्र बने, तो पूर्व जन्म की स्मृति याद रही। अब आज देखो, वही दासी पुत्र नारद जगत पूज्य नारद हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान ने प्रसन्न होकर के
मुझे एक दिव्य बीणा प्रदान करी। ऐसी बीणा महाराज जिस पर हमेशा ब्रह्म स्वर बजता रहता है, ब्रह्म स्वर। देवदत्तामिमां बीणां ब्रह्म स्वर ब्रह्म विभूषितां, देवदत्ताम इमाम बीणाम, ये बीणा देवदत्त नाम की है अथवा भगवान के द्वारा दी गई है। देवदत्ताम इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानाश्चराम्यहम्। यही बीणा लेकर के, इस बीणा पर हमेशा अपने आप स्वर चलता रहता है नारायण नाम का। और देखो स्वरों की उत्पत्ति कहां से हुई है, हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने संधान किया, अनुसंधान किया, खोज किया और स्वरों को ढूंढ निकाला। 7 ही स्वर होते हैं महाराज, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये सब ब्रह्म व्यंजक स्वर हैं और इन्हीं को हमारे संगीत वाले जब बांध करके महाराज गाते हैं तो स्वर साधना बड़ी कड़ी साधना है। स्वर साधना में बहुत कम साधक सफल होते हैं। 7 ही स्वर हैं, सप्त स्वराः कौन? सा रे गा मा पा धा नी नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। इन्हीं को षडज कहा जाता है। और हर स्वर की उत्पत्ति अलग अलग जीव जंतुओं से हुई है। अब स्वर का बहुत बड़ा वर्णन बंशीधर पाद स्वामी ने बंशीधरी संहिता में करी है महाराज। उसका वर्णन करने में बहुत समय लगेगा। संक्षेप में समझ लें कि ये सारे स्वर प्रकृति में फैले हुए हैं। ऐसे ऐसे स्वर हैं महाराज, जब कलाकार उन स्वरों का में क्या क्या होने वाला है, महाराज परीक्षित कौन सा प्रश्न करेंगे, सूत जी क्या बोलेंगे, सौनक जी क्या बोलेंगे, सब मानस पटल पर घूमने लगा। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं, ए महाराज संहिता तो पहले बनी थी और परीक्षित जी ने बाद में कथा सुनी है। परीक्षित वाच आया हुआ है, परीक्षित बोले, सूत वाच सूत जी बोले, सौनक वाच सौनक जी बोले, तो ये 18,000 श्लोकों वाली संहिता कहाँ गई? तो इसका उत्तर आप लोग नोट कर लें। जैसे वाल्मीकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने पहले कर दिया था रामचरित्र से पहले, ऐसे ही भागवत जी का प्रणयन नारद जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के व्यास जी ने पहले कर दिया था। व्यास जी त्रिकालज्ञ थे। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासयति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तो भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मने अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायांचा तदपाश्रयामो। व्यास जी ने जब संकल्प लिया तो परम पुरुष का दर्शन हुआ और भगवान की माया का दर्शन हुआ। गणेश जी बने राइटर, लेखक बन गए गणेश जी, और व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार से 18,000 श्लोकों वाली दिव्य संहिता का निर्माण हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज आपने भागवत के प्रणीता के बारे में बताया, अब बताइए इस कथा के कथयिता के बारे में भी आप बता चुके, अब कथा के श्रोता के बारे में बताइए। भागवत जी के प्रथम श्रोता कौन है? आदि आदि। जब श्रोता का नाम लिया तो महाराज परीक्षित याद आ गए। किसको? सूत जी को। बताना शुरू किए, बोले यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदराभिद्ध विमर्श गदाम ब्रिकोदराभिद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिं विधाय यदा मृधे
समय महाभारत के युद्ध की विभीषिका शांत हो गई थी महाराज। करोड़ों करोड़ों वीरों के शव उस सम्रांगण में पड़े थे। कई वीर अर्धप्राणित अवस्था में पड़े हुए थे, कराह रहे थे। कई वीरों के मांस नोच नोच करके मांसाहारी पक्षी खा रहे थे। चारों तरफ युद्ध का तांडव था। कई माताएं रुदन कर रही थी। कई बहनों के भाई चले गए थे। कई माताओं के पति चले गए थे। कई माताओं के पुत्र चले गए थे। इस प्रकार से उस सम्रांगण में चारों तरफ भयानक आवाज आ रही थी। ये उस समय की बात है। उसी समय महाराज उस सम्रांगण के एक कोने में एक वीर पड़ा था और वो वीर मृत सैया पर पड़े पड़े करा रहा था। याद कर रहा था कि मैं ना मर रहा हूं ना जी रहा हूं। क्यों? कि उस वीर की जंघा को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ डाली थी। उस वीर का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन गदा युद्ध में प्रवीण सर्वोत्कृष्ट वीर था महाराज, और बलदाऊ जी का शिष्य था। गदा युद्ध में दुर्योधन को कोई परास्त नहीं कर सकता था। यदि भगवान कृष्ण की नीति न चली होती तो भीमसेन भी न तोड़ पाते। पड़ा था वो वीर, उस विभीषिका में कराह रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी, जिसे अश्वत्थामा कहा जाता है, जिसको पांडवों और कौरवों ने किसी ने भी युद्ध में सम्मिलित नहीं किया था, वो दौड़ता हुआ आया। परम मित्र था दुर्योधन का। बोला, वीर मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकता हूं। सब कुछ देख सकता हूं मैं होते हुए, लेकिन मित्र नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। क्या करूं मित्र, बोल। दुर्योधन ने कहा, मेरे प्यारे मित्र क्या बताऊं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। मैं एक क्षत्रिय हूं कि इस संग्राम भूमि में, सम्रांगण में मैं क्यों पड़ा हूं। मुझे कष्ट इस बात का है कि हम करो 100 भाई थे, सबके सब मर गए, एक भी ना बचे। ये पांडव 5 भाई सबके सब सुरक्षित हैं। अनिस पांडवों में, 5 पांडवों में यदि एक भी मर जाता तो मेरी तृष्णा शांत हो जाती। द्रोणी ने कहा, अश्वत्थामा ने, बोले मित्र अगर कहो तो इसी समय 5 को मार दूं। मुस्कुराया दुर्योधन, बोले पागल हो क्या? पांडव को कोई खेत की मूली समझ लिए हो कि तालाब का करमुआ साग? ऐसे कैसे मर जाएंगे वो? रे बोले महाराज हमारे पास ऐसी ऐसी नीतियां हैं, आप आदेश तो करो। बोले जाओ फिर, जो इच्छा हो करके आ जाओ। अंधेरी रात थी और उस अंधेरी रात में महाराज चल दिया। अश्वत्थामा अपने हाथ में एक नंगी तलवार लेकर के, और जिस शिविर में 5 पांडव सोए थे महाराज, इधर द्वारिकाधीश को पता चल गया। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अश्वत्थामा पांडवों पर हमला करने के लिए आ रहा है, ये सो रहे हैं, अभी सबको मार देगा तो महाभारत का परिणाम, रिजल्ट सब उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने जगाया 5 पांडवों को। बोले चलो मेरे साथ विहार करने। कहां चले? बोले जहां हम ले जाएं वहां चलो, प्रति उत्तर मत करो। अब पांडव तो चल दिए, सब भगवान के इशारे पर चलते थे। चले गए गंगा के किनारे घूमने के लिए, और द्रौपदी मैया ने अपने 5 बच्चों को, जो पांडवों के समान थे, वीर थे, अब कुछ लोग बताते हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, वो युवा अवस्था में थे, वीर थे, युद्ध करने में सक्षम थे, लेकिन उनको युद्ध में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रकार से उन बच्चों को सुला दिया। उस शिविर में सो रहे थे महाराज। काककुलुकन न्याय से उस दुर्दांत दैत्य अश्वत्थामा ने हमला किया और एक नंगी तलवार के द्वारा उन बच्चों का सर कलम कर दिया। सो रहे हैं सब महाराज, और सर काट करके अपनी झोली में रख लिया। झोली टांग करके चल दिया सीधा दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने कहा, लो वीर, काम तमाम, जीत गए तुम, युद्ध जीत गए, चलो मैं तुम्हारी सर्जरी कराऊंगा, और ये हड्डी उड्डी जो टूटी है सब ठीक हो जाएगी, अब तुम राजा बनो। बोले अरे वीर, बोले ये देखो 5 पांडवों के सर सब आ गए। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज। अंधेरी रात थी, उसने लालटेन की ज्योति बढ़ाई। बोले सर मेरे सामने लाओ।
ज्यों ही ध्यान से देखा और हाथ से दबाने लगा, बोले इसमें जो भीमसेन का सर होगा बहुत कठोर है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उस वीर में था। ज्यों ही हाथ से दबाया सारे सर पटापट 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 टूटते फूटते गए। दुर्योधन ने कहा, दुष्ट तूने ये क्या किया? पागल, ये पांडवों के पुत्रों के सर हैं, पांडवों के सर नहीं है, तूने ये क्या किया? हम कौरव पांडव एक ही थे, अब जलदाता न रहा कुल को, सबको नष्ट कर दिया, कौन देगा पानी पितरों को? अब क्या करूं? इस प्रकार से दुर्योधन को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक दो स्थिति में होता है, या तो अधिक प्रसन्नता होगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आदमी, सहन नहीं कर पाएगा तो भी मर जाएगा, या तो बहुत दुख पड़ेगा तो मर जाएगा। इसलिए भजन साधन रखना चाहिए, चाहे जितना दुख आवे चाहे जितना सुख आवे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं बनता। ये भी एक सिद्धांत है। भगवान के नाम में इतना पावर है महाराज, हरि नाम में केवल श्रीमन नारायण का कीर्तन करो, श्रीमन नारायण के कीर्तन में इतना प्रभाव है कि आपको कोई हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता भगवान नाम कीर्तन में। तो इस प्रकार से दुर्योधन दुखी हुआ, प्राण पखेरु उड़ गए, अश्वत्थामा भगा, बोले अब मैं नहीं बचने वाला। सवेरा हुआ महाराज, खून की नदियां चल रही थी। माता शिशूनां निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी तांसान त्वयन्ना किरीटमाली। जिस मैया के एक एक नहीं 5-5 बेटे एक साथ मार दिए जाए, उस मां के हृदय पर ऐसा वज्र गिरेगा, आप लोग उस क्षण की कल्पना करें। रो पड़ी मैया द्रौपदी, आंसुओं के फव्वारे चल गए। अर्जुन जी पधारे और बोले, देवी रुदन मत करो, मैं धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने तेरे बच्चों को मारा है उस दुष्ट को तेरे सामने लेकर ला करके प्राण दंड दूंगा, तू जैसा कहेगी वैसे उसे मारूंगा। रथारूढ़ हुए अर्जुन और भगवान द्वारिकाधीश रथ का संचालन कर रहे हैं। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है। अर्जुन ने कहा, दुष्ट अब तू भाग कर नहीं जा सकता, तेरा अंत सुनिश्चित है। इस प्रकार से अश्वत्थामा ने सोचा, जब अर्जुन मुझे पकड़ लेगा, बांध लेगा, कुछ ना सूझा उसके तर्कस में था ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। महाराज ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मिसाइल है कि उसका संधान जब हो जाता है तो तीनों लोग जलकर खाक हो जाते हैं, उसका कोई कार्य दुनिया में नहीं है। ब्रह्मास्त्र का भेदन केवल ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। ब्रह्मास्त्र का संधान किया अश्वत्थामा ने, अर्जुन घबराए, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला धू धू करके अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तुम्हें को तैह माना मपवर्गों संस्कृते हैं। हे कृष्ण रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। जो ही रक्षा रक्षा शब्द का उच्चारण किया, भगवान ने कहा, घबराओ नहीं अर्जुन, पार्थ अर्जुन, ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया मिसाइल है ब्रह्मास्त्र, और तुम्हारे भी तर्कस में ब्रह्मास्त्र निकालो और इसका भेदन करो। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, लेकिन वापस करने की विद्या उसके पिता ने उसे नहीं बताई, इसलिए जल्दी रोको इसे अर्जुन, नहीं प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत भगवान का ध्यान किया और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को गगनांचल में ही शांत कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस दुर्दांत अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके रथ में पटक लिया। बोले, चल दुष्ट, अब द्रौपदी के सामने तुझे मारूंगा। इस प्रकार से द्रौपदी के सामने ले आए महाराज।
तथा घृतं पशुवत पास बद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णा कृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम चाय। भारत भूमि की वीर क्षत्रियाणी द्रौपदी मैया ने जब गुरुपुत्र को रस्सियों में बंधा देखा, देखो हमारे भारत का इतिहास, वीर क्षत्रियाणी का इतिहास ध्यान देकर सुनो मेरे भाइयों और बहनों। उस वीर क्षत्रियाणी ने क्या किया उस समय, जिसके 5-5 बच्चे मारे जा चुके हैं महाराज, हत्यारा सामने खड़ा है। आज की माता होती तो कहती इतनी गोलियां मारो इसके शरीर के छलने छलने हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, सब उड़ जाए, खत्म हो जाए। लेकिन द्रौपदी मैया को दया आ गई। उवाच चा सहन्तस्य बंधना नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। पार्थ इसे छोड़ दो, मुच्यताम 2 बार कहा, छोड़ दो पार्थ, छोड़ दो इसे। क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण नित्य गुरु है और गुरु की हत्या कभी हो नहीं सकती। अरे उसी पिता का पुत्र है पार्थ, जिसने तुम्हें धनुर्वेद के दिव्य रहस्यों को बताया था, और ऐसे ऐसे रहस्य जो अपने पुत्र को नहीं बताए तुझे बता दिए। मैं तो 5-5 पतियों की पत्नी हूं, लेकिन ये अपने मैया का अकेला बेटा है। इसकी माता गौतमी रोएगी जैसे मैं मृत वत्सा रो रही हूं अपने पुत्रों के लिए, इसलिए इसे छोड़ दो। अच्छा, ये द्रौपदी कौन है महाराज? द्रौपदी दया की देवी है। बताओ, 5-5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को क्षमादान देने वाली द्रौपदी क्या दुर्योधन को क्षमा नहीं कर सकती थी? ये विचारणीय बिंदु है यहाँ पर मेरे भाइयों माताओं। 5-5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को दया दान करने वाली द्रौपदी क्या दुर्योधन को छोड़ नहीं सकती थी? क्यों नहीं छोड़ा दुर्योधन को? अगर द्रौपदी चाह लेती तो दुर्योधन ना मारा जाता, ये युद्ध ना होता। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि दुर्योधन क्षमा का पात्र नहीं था। बोलो राधे राधे। दुर्योधन क्षमा का पात्र नहीं था, वो क्षमा के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दुर्दांत दुर्योधन ने अपनी जंघा खोल करके उस पर द्रौपदी को बैठने के लिए आमंत्रित किया था, और स्त्री के लिए लज्जा से पढ़ करके दुनिया में और कुछ नहीं होता। वो अपने पुत्रों की आहुति दे सकती है, लेकिन अपनी लज्जा को वो नहीं गंवा सकती महाराज। लज्जा का हरण करने वाले दुर्दांत दैत्य को वो नहीं छोड़ सकती, चाहे सारे दुनिया की आहुति देनी पड़ जाए। इसलिए दुर्योधन क्षमा का पात्र नहीं है महाराज। महाभारत की द्रौपदी और रामायण की सीता, दोनों आर्य नारियों में, दोनों इन आर्य नारियों ने बहुत सहन किया है अपने जीवन में। एक ने बोलते हुए सहा है और एक ने मौन रहकर सहा। ध्यान देंगे सुधी श्रोताजन, द्रौपदी यदि अपना मुंह बंद किए रहती तो महाभारत टल जाता। बोलो राधे राधे। सीता मैया यदि अपने मौन को तोड़ देती और बोल देती तो फिर राम रावण युद्ध न होता। दोनों ने बहुत सहा है, एक ने बोल करके सहा है और एक ने मौन रहकर सहा है। महाराज, द्रौपदी वाचाल है, सीता मौन है, एक कृष्णा है, एक श्वेता है। तुलना करो दोनों देवियों में। द्रौपदी क्या है? बोले कृष्णा है, और द्रौपदी ज्वालामुखी भी है, अग्नि ज्वाला है, उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। महाराज, समय नहीं अधिक कथा में, लेकिन संकेत दे रहा हूं। द्रौपदी को लाने के लिए धनुर्धर अर्जुन ने बाण का संधान किया था और जल में परछाई मत्स्य की देखते हुए भेदन किया था। द्रौपदी को लाने के लिए बाण छोड़ा गया था और सीता जी को लाने के लिए धनुष तोड़ा गया था। बोलो राधे राधे।
है तुलनात्मक बात की नहीं? द्रौपदी को लाने के लिए बाण छोड़ा गया था और सीता जी को लाने के लिए धनुष तोड़ा गया था। एक कृष्णा है, एक श्वेता है। एक को बरने के लिए अर्जुन ने बाण चढ़ाया, दूसरे को बरने के लिए राम ने धनुष तोड़ा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, 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 सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज दे तोरा, राज समाज आज दो तेरा। त्रिभुवन जय समेत बयदेही, भगवान राम बयदेही को लाए धनुष तोड़ करके और अर्जुन द्रौपदी को लाए बाण छोड़ करके। तो इस प्रकार से एक कृष्णा है, एक श्वेता है महाराज। और देखो द्रौपदी क्या है, वास्तव में द्रौपदी दया की देवी है महाराज। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा को देखें महाराज, तो इससे बहुत ज्ञान मिलता है। ये पंच पांडव क्या हैं? पंच पांडव, युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है ना? युधिष्ठिर के पास धर्म है, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। भीम के पास बल है, भीम बल है। अर्जुन क्या है? साक्षात नारायण का अवतार है, इसलिए अर्जुन आत्मा है। याद रखना मेरी बात को, धर्म बल आत्मा। और सहदेव क्या है? बोले ज्ञान है। सहदेव ज्ञान है, बड़ा ज्ञानी था सहदेव। नकुल क्या है? नकुल है सुंदरता। नकुल बहुत सुंदर थे महाराज, बहुत सुंदर थे नकुल। और इन 5 चीजों के साथ यदि दया नहीं रहेगी, दया माने द्रौपदी, तो ये 5 चीजें मनमानी करेंगी। आहा, धर्म के साथ। और देखो, अगर और गहनता से आप चिंतन करें तो हमारे धर्मशास्त्र में आस्तेयादि 5 जो यम बतलाए गए हैं, यम नियम संयम, 5 प्रकार के यम होते हैं। उसमें दया प्रमुख यम है। जिसके पास दया नहीं है वो आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता महाराज। इस प्रकार से बल तो रावण में भी था महाराज, और बलराम में भी था कि नहीं था? बल तो उन दुर्दांत दैत्यों में भी है जो हमारे देश के ऊपर हमेशा मिसाइल लगाए रहते हैं। दुर्दांत दैत्य बाएं बाजू वाले कि अब हिंदुस्तान को खत्म कर दें। और बल हमारे हिंदुस्तान में भी है, जो 40 के बदले 440 मार गिराता है। बोलो भारत माता की जय। लेकिन हमारा बल राम का बल है, दया का बल है। राम जी के पास भी बल था, रावण के पास भी बल था। रावण ने अपने बल का दुरुपयोग किया और राम जी के बल में दया थी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता को, जब बल था क्यों द्रौपदी सुता को, जब बल था क्यों द्रुपद सुता को, जब बल था क्यों द्रौपदी सुता को, प्रकट भयो बल था
बल है। जब तक तुम अपना बल दिखाओगे तब तक राम जी का बल नहीं मिलेगा। और जब अपने बल का विमान चला जाता है श्री राम जी का बल चलने लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, बोले राजीव नयन, अरे राजीव नयन धरे धनुषायक, अरे भक्त विपत भंजन सुखदायक, भक्त विपत भंजन सुखदायक, भक्त विपत भंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपत भंजन भवसायक, भक्त विपत भंजन भवसायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। कब? जब अपना बल थक जाता है और जब तक अपने बल का अभिमान रहेगा। आहा सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। भगवान राम के पास बल था लेकिन उसमें दया थी महाराज। बार बार उन दुर्दांत दैत्यों को सूचित किया, तुम ऐसा मत करो, तुम क्यों नष्ट होना चाहते हो। और वही राम जी का आदर्श आज भी मेरे भारत में चल रहा है? बोलो भारत माता की जय। हम बार बार समझौता करना चाहते हैं उन दुर्दांत दैत्यों से कि शांत होकर रहो, क्यों परेशान हो यार, और वो मुझे मारना चाहते हैं। तो महाराज दया तो जरूर है हिंदू के अंदर। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? हिंसया दूयते चित्तम यस्य सा हिंदू, जिसके चित्त में हमेशा दया बनी रहती है उसे हिंदू कहा जाता है। लेकिन मेरी दया पर जो कुठाराघात करेगा और मुझे भारतीय धर्म के निर्वहन में जो रोकेगा, फिर राम बन करके उसे कुचल दिया जाएगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। इसलिए राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम धर्म के विग्रह हैं। तो दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। अरे तुलसी दया न छानिए जब लग घट में प्राण, तुलसी दया न छानिए जब लग घट में प्राण, तुलसी दया न छानिए जब लग घट में प्राण। तुलसी तो ऐसी दया की देवी के 5 पति होते हैं और सबके 5-5 पति हैं। जिसके पास दया है उनके पति 5 होंगे। हैं? ये रहस्य है 5 पतियों का। महाराज द्रौपदी ने कहा, आर्यपुत्र मुच्यताम मुच्यताम एस मुच्यताम, इन्हें मत मारो। अरे देवी इन्हें न मारूं? इस दुर्दांत दैत्य ने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को एक साथ मार डाला। पार्थ प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं और क्षत्रिय की यदि प्रतिज्ञा चली गई तो समझो उसका मरण हो गया। क्षत्रिय अभी अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ता। बोले देवी मैं इसे अवश्य मारूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं नहीं अर्जुन, देवी द्रौपदी जो कह रही है वही करो, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर और द्रौपदी एक हो गए। भीम ने कहा ए बड़के भैया, अगर अर्जुन जी नहीं मारेंगे तो मैं इस दुष्ट को मार डालूंगा। नकुल और सहदेव भीम के स्वर में स्वर मिलाने लगे। बोले ठीक है भैया मार डालो इसे। इतने में अर्जुन ने कहा क्या करूं? द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए खड़े थे और द्वारिकाधीश की तरफ जब इशारा हुआ तो भगवान कृष्ण बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन इसे मत मारो, भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ये ब्राह्मण का बेटा है, ब्रह्म बंधु है, दुर्दांत ब्राह्मण है। बस अंतर इतना है कि आतंकवादी ब्राह्मण है ब्राह्मण लेकिन आतंकवादी है। लेकिन ब्राह्मण है इसलिए मत मारो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ये आतताई है, आतंकी है, इसलिए इसको मार डालो। अमयि ओ भये माम नातम परिपायनुशासनम। मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो।
इसको मार भी डालो और ब्राह्मण इसलिए छोड़ दो। अर्जुन ने कहा महाराज बुद्धि चकरा गई है, आपका ये न्याय है, न्यायाधीश समझ में नहीं आ रहा है। बोले विचार कर लो। जब अर्जुन ने विचार किया महाराज तो गीता का श्लोक याद आया। बोले ओहो, समझ गए समझ गए समझ गए। जो सम्मानित व्यक्ति है उसका मान मर्दन कर दिया जाए तो मृत्यु दंड से ज्यादा उसके लिए हो जाता है। क्या करूं? अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, आप लोग जानते हैं। अर्जुन ने एक तलवार ली तीखी और उसकी नोक से अग्रभाग से मणि को निकाल लिया, मस्तक फाड़ करके धक्के मार करके शिविर से बाहर कर दिया। मणिं जहार मोर धन्यं द्विजस्य सह मोर ध्वजम। इस प्रकार से रसनाबद्ध मुक्त जो रस्सी में बंधा हुआ था उससे छूट गया अश्वत्थामा और भाग गया। देखो शास्त्र कहते हैं महाराज कि ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं होता। अगर ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या घर में लग जाएगी और फिर कई पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ब्राह्मण को कभी मत मारना, नहीं ब्रह्म दोष हो जाएगा घर में। क्या करना चाहिए अगर ब्राह्मण आतताई हो गया? बोले बपनम द्रविणा दानम। बपनम बपनम मुंडनम, चूल्हा कटवा दिया इसे पीछे में, अपमानित किया जाए उसको। बपनम मुंडन करवा दो। बपनम द्रविणा दानम, द्रविणम आदानम, द्रविणा दानम, द्रविणम धनम आदानम। धन ले लो उसका जितना उसके पास है सब पूरा ले लो, सब ले लो। बपनम द्रविणा दानम अस्थानान निर्यापणम तथा, गांव से नगर से उसे बाहर कर दो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्य दैहिक कहा, यही उनके लिए वध है महाराज। उनका दैहिक वध नहीं होता शरीर का। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अपमानित अश्वत्थामा चल दिया आगे की ओर। महाराज अपने मन में सोच रहा है, हुआ जो हुआ, मणि गई तो गई मस्तक से, मैं तो वरदानी हूं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामश्चा सपतैते चिरजीविनः। हम तो चिरंजीवी हैं, कभी मरने वाले नहीं हैं। जाने दो मणि, ठीक कर लूंगा इस घाव को। अश्वत्थामा आगे बढ़ गया मुस्कुराता हुआ और बोला, कुछ भी हो, पांडवों के बीज को मैंने नष्ट कर दिया, अब कोई नहीं है, खत्म खेल पांडवों का। लेकिन ज्यों ही आगे गया महाराज थोड़ा और विचार किया। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। वापस 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 जब सोचने लगा, बोला नहीं, जिस समय अभिमन्यु वीर मारा गया था समरांगण में महाभारत के महाराज, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और वह पुत्र जन्म लेने वाला ही होगा। उसको मार दिया जाए, पांडवों का अंतिम बीज है। इस प्रकार से उस वीर अश्वत्थामा ने पुनः अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। सच्चे दरबार की जय। पुनः जब ब्रह्मास्त्र का संधान हो गया और इधर हमारे गोविंद कहां जा रहे हैं? बोले द्वारिकापुरी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, पूरा सम्रांगण जितवाया, सबर जितवाया, विजय श्री दिलाई पांडवों को। महाराज द्वारिकाधीश वर्षों रहे, लगभग हस्तिनापुरी में, दिल्ली में। आज वो द्वारिकापुरी के लिए तैयार हैं, भगवान रथारूढ़ होने जा रहे हैं। और उसी समय अश्वत्थामा के द्वारा प्रेषित किया हुआ, संधानित किया हुआ वह ब्रह्मास्त्र आगे बढ़ा। महाराज उत्तरा देवी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। शिशु का जन्म ही होने वाला था। थोड़े दिनों के बाद ब्रह्मास्त्र की ज्वाला अंदर प्रविष्ट हो गई और उस देवी के गर्भस्थ शिशु को जलाने लगी। महाराज भगवान जा रहे हैं द्वारिकापुरी, दौड़ती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु आपके अतिरिक्त और कोई अभयत्व को नहीं दे सकता किसे जिसकी मृत्यु होने वाले हो। नाथ आप मुझे मत बचाइए, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो नारायण। ये अंतिम बीज है पांडवों का, इसे बचा लो। भगवान ने जब करुण पुकार सुनी और जब जब परमात्मा को हम करुणा भाव से भर करके पुकारते हैं, तब तक वो दौड़े चले जाते हैं। एक अबला की सुन लो पुकार,
कन्हैया मेरी रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया मेरी रक्षा करो, यदुरैया मेरी रक्षा करो। अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। रक्षा करो प्यारे, रक्षा करो, हाँ रक्षा करो प्यारे, रक्षा करो, रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। रक्षा करो। जय हो। ज्वाला उठती उतरयति मेरो, ज्वाला उठती उधरे अति मेरो, ज्वाला उठती उतरयति मेरो, ज्वाला उठती उधरे अति मेरो। दारुण दुख आई मोहि घेरो, दारुण दुख आए मुहि घेरो। प्रभु तुम ही हो। जय हो। गोविंद हे नारायण, हे अकारण करुणा बरणालय, प्रभु तुम ही हो पालनहार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। प्रभु तुम ही हो पालनहार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। रक्षा करो। छोड़व अस्त्र द्रोणी फल मोह पर, छोड़े अस्त्र तोड़े फल मोह पर, गर्भ नष्ट हुई है उर्यंतर, गर्भ नष्ट हुई है उर अंदर। आ जाओ, आ जाओ जगत के सार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। आ जाओ जगत के सार, कन्हैया मोरी रक्षा करो। एक अपना की सुन लो पुकार, कन्हैया मेरी रक्षा करो। रक्षा करो स्वामी।
नटवरी करुण पुकार सुनो प्रभु नटवर करुण पुकारी सुने प्रभु नटवरी आय सुदर्शन ले करुणा कर धाय सुदर्शन ले करुणा कर किधा उतरा देव किधा उतरा का है उपकार कन्हैया मेरी रक्षा करो बिना उतरा कहे उपकार कन्हैया मेरी रक्षा करो ये अपना की सुन लो पुकार कन्हैया मेरी रक्षा करो एक अगला की सुन लो पुकार कन्हैया मेरी रक्षा करो कन्हैया मेरी रक्षा करो कन्हैया मेरी रक्षा करो एक अबला की सुन लो पुकार कन्हैया मेरी रक्षा करो एक अबला की सुन लो पुकार कन्हैया मेरी रक्षा करो कन्हैया मेरी रक्षा करो कन्हैया मेरी रक्षा करो। जब जब करुण पुकार परमात्मा को लगी भगवान दौड़े चले आए बोले देवी चिंता मत करो और गोविंद सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरागर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो लीला बपुधारी भगवान की जय। और जब तक प्रसव का समय नहीं आया भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते रहे महाराज। लेकिन अब यहां लेकिन लग गया। भगवान रक्षा करते रहे। अब कैसे रक्षा कर रहे थे अभी बताते हैं 2 मिनट के बाद। जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई तो भगवान फिर द्वारिकापुरी के लिए चलने लगे। इतने में कुंती मैया आ गई। बोले प्रभु कहां जा रहे हो मुझे छोड़ करके। कुंती ने आज ये नहीं कहा मेरे भतीजे कहां जा रहे हो। कुंती मैया कह रही हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते हे परम अलक्षण सर्वभूताना मंतर बहिरवस्थितम। हे परम पुरुष हे आद्य ईश्वर हे प्रकृति से परे परमात्मा तुझे प्रणाम है। भगवान बोले बुआ पागल हो गई क्या। मैं तो तेरा भतीजा हूं। अपने भतीजे को भगवान बता रही है। कुंती मैया ने कहा ये सांवरे अब मुझे मत छलो बहुत छल लिया। मैं पहचान गई तुझे। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई आपने मेरा साथ दिया और आपकी दया से मेरे पुत्र राजा बने विजय श्री को प्राप्त किए। सब कुछ मिल गया प्रभु आप छोड़कर मुझे जा रहे हो। और अभी अभी मेरी पौत्र वधू उत्तरा के गर्भ की आपने रक्षा करी। आप साधारण नहीं हो प्रभु आप साक्षात जगदीश्वर हो। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले आई बुआ जी ये बताओ मैं परमात्मा हूं तो सबको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा हूं परमात्मा के रूप में। कुंती मैया ने कहा प्रभु आपने एक घूंघट डाल दिया है जीवात्माओं